बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। जब हम गैस की बात करते हैं तो उसके लिए जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं उसकी बात हम आज करते हैं। अब कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉलिड और लिक्विड की तरह गैस का मास मालूम कराना या गैस का वेग करना ये मुश्किल है, ठीक है ना। सॉलिड और लिक्विड की तरह हम उसके लिए नहीं कर सकते। अब गैस के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? गैस के लिए हम वॉल्यूम को गैस का वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, फिर उससे हम जितना कैलकुलेशन है बआसानी कर सकते हैं। गैस का वॉल्यूम जो है वो रिलेटेड है किसके साथ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। यानी इस गैस के वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, गैस के जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर गैस के पार्टिकल्स यानी गैस के एटम या गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं। तो इसके लिए हम अवोगाड्रो लॉज को यूज़ करते हैं। अवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर नहीं है, ये प्रेशर है। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब एटम और गैसेस। जब भी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम हो, जितने गैसेस हैं उनका इक्वल वॉल्यूम हो, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर उस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स या मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, ठीक है, एक जैसे होंगे। अब ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर या तो 0 डिग्री सेल्सियस हो या 273 केल्विन हो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। एंड प्रेशर हमारे पास 180 एम भी हो सकता है, 760 mm ऑफ एच भी हो सकता है, 1 टार भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, the 1 mole of any gas has volume or occupied volume of 22.4 dm3। अभी इस STP पर किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 dm3। और इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। दिस वॉल्यूम 22.4 dm3 इज कॉल्ड मोलर। तो इस 22.4 dm3 ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। उसको हम मोलर वॉल्यूम क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं 1 मोल मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि द वॉल्यूम एंड मोल कैन बी रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हम नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, एन, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड dm³ डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। और गैस का मोलर वॉल्यूम हमें मालूम है, वो है 22.4 dm³, 22.4 dm³, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन सॉलिड सल्फर बॉन्ड्स एंड ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस SO2। सॉलिड सल्फर है, जब उसको हम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करते हैं, ऑक्सीजन उसको देते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो SO2 है, ठीक है ना। If 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न्ड, what volume of SO2 is produced at STP। कंडीशन हमें दी गई है कि STP पर अगर 15 ग्राम ऑफ सल्फर बर्न हो जाए, उसको बर्न किया जाए, तो SO2 का वॉल्यूम कितना बनेगा हमारे पास? किस कंडीशन पर? STP पर। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। पहली बात यह है कि मास ऑफ सल्फर हमें गिवन है, कितना है? 15 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस एट STP वो कितना है? हमें मालूम नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट वी राइट केमिकल इक्वेशन। ये जब हम केमिकल इक्वेशन को ना लिखे तो हम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते विदाउट केमिकल इक्वेशन, इस वजह से मैंने केमिकल इक्वेशन अगेंस्ट लिख दी। सल्फर प्लस O2
हमें क्या प्रोडक्ट देता है, SO2 देता है। अब इधर कंडीशन देखो, 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ SO2, ठीक है ना। 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 22.4 रेडियम क्यूब। नाउ फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम अगर देखें कि 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ SO2, ठीक है ना। जब 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 22.4 रेडियम क्यूब ऑफ SO2, तो इस बात को देखें कि 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर, ठीक है ना। एंड तो 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ SO2, 32 उधर ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम कहते हैं कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर विल प्रोड्यूस 22.4 रेडियम क्यूब ऑफ SO2। तो हमें गिवन मास कितना है, 15 ग्राम है। जब सल्फर 15 ग्राम हो तो वो हमें कितना रेडियम क्यूब ऑफ SO2 देगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 32 ग्राम ऑफ सल्फर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है ना। 32 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आ जाएगा। 15 ग्राम ऑफ सल्फर मल्टीप्लाइड बाई 22.4 रेडियम क्यूब ऑफ SO2, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 रेडियम क्यूब। 32 मल्टीप्लाइड बाई एक्स से 32 एक्स आ जाएगा। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 336 आ जाएगा। जब हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 32 को डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 10.5 रेडियम क्यूब ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड। यानी 15 ग्राम ऑफ सल्फर की बर्निंग से हमारे पास 10.5 रेडियम क्यूब ऑफ SO2 प्रोड्यूस होता है। थैंक यू, ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, और आज का हमारा टॉपिक था ये, और वो था कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। इसके ऊपर मैं हर एक के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल करता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मैं एक एक न्यूमेरिकल करता हूँ। फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये नोट्स चैप्टर की इन पर सारी के सारी से एक ही वीडियो शॉर्ट से बनाकर आपको अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको आसानी हो एग्ज़ाम। ये हो गया आपका परसेंटेज कंपोजिशन, पेज नंबर 17 हो गया, ठीक है। सॉरी, पेज नंबर 17 नहीं, पेज नंबर 15 पे आते हैं, पर्सन कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, ठीक है। इसके बाद वो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस वाला कंटिन्यू था, और पेज नंबर 16 आ गया आपका